हे वेलकम बैक टू अमरेश क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स 2 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स 1 को मैं सॉल्व करा चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 2 को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप अच्छे नंबर बोर्ड में स्कोर करना चाहते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम्स 2। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy was found to be 55 minus the number of toys in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys product on that day. अब यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो एक दिन में खिलौने कुछ खिलौने बनाते हैं, है ना। खिलौने कितने बनाते हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एक दिन में जितने खिलौने बने हैं, अगर उस सारे खिलौने को 55 में से माइनस करते हैं तो हमें एक खिलौने का एक टॉयज का कॉस्ट फाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि किसी दिन कुछ खिलौने बन रहे हैं, उसका प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितना लग रहा है, यानी प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितना लग रहा है, रुपीज कितना लग रहा है, तो 750 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट ऑन दैट डे। तो उस दिन खिलौने कितने बने, यानी कितने प्रोडक्ट्स हुए, है ना, कितने खिलौने बनाए गए, ठीक है। ये चीज़ों को हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक दिन में बने हुए खिलौने की संख्या मालूम नहीं है, नंबर मालूम नहीं है, तो उसको हम लोग एक सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट्स बी एक्स दैट डे, ठीक है ना। अब दैट डे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर माइनस करने के लिए कह रहा था, तो एक दिन में जितने खिलौने बने हैं ना, उस खिलौने को आपको माइनस कर देना है 55 में से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यानी प्रत्येक खिलौने का कॉस्ट कितना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो उस दिन जो खिलौने बने हैं ना, उसको माइनस करने के बाद पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, 55 में से माइनस x कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यानी प्रत्येक खिलौने का कॉस्ट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, उस दिन जितने खिलौने बने थे ना, उसका लागत कितना है, 750 है, यानी प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितना लगा है, 750 रुपया लगा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खर्च खिलौने को बनाने में कितना खर्च लग रहा है, 750 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, x और इसको इंटू करा देंगे, x से इसको इंटू करा देंगे, इसको और इसको इंटू करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750, ठीक है। ये चीज़ों को आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको इंटू करना है, तो x से 55 में इंटू करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 55x, और x में माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद ध्यान दीजिए, इक्वल टू 750, ठीक है, 750 आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग को करना क्या होगा, इसको इक्वल टू को पहले कर लेना होगा, अब माइनस स्क्वायर है इसको पहले लिख लेना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का ये 750 है ना, इक्वल टू के बाद प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस है ना, तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये चीज़ तो पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 55x
प्लस का 75 यानी 750 इजकल टू 0। माइनस का ट्रांसपोर्टिंग है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है, इजकल टू 0। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोगों को करना है सॉल्व। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म को इनटू करना होता है, ये तो चीज़ पता है। ठीक है, तो इसको और इसको इनटू करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 750 को इंटू करेंगे, यानी 750 को इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 750। हमें क्या लेना होगा, इसको लेना होगा 750 को, इसको करना है फैक्टर। तो आइए इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। अब इसको फैक्टर करना है तो किससे फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 से करते हैं। तो यहाँ पर 6 है, मान लीजिए 6, तो 6 को 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा। अब यहाँ पर 1 आएगा तो 7 टाइम्स में कटेगा, फिर 1 इसमें बचेगा तो 10 यानी 5 टाइम्स में कटेगा। अब इसको हम लोग किससे कटाएंगे, तो 3 से कटा देते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 बचा इसमें से, तब 5, तो यहाँ पर 15 हुआ, तो 3 5 जा 15। समझ में आया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब 3 से नहीं कटने वाला है, 5 से कटने वाला है। तो 5 से करेंगे तो 25 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 5 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 टर्म्स में आपको लिखना है। ठीक है ना, ऐसे 2 टर्म्स बनाना है जो यहाँ पर ध्यान दीजिए 55 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर क्या मिले 55, और इंटू करने के बाद हमें क्या मिले 750 मिले। 2 टर्म्स में इसको करना है कन्वर्ट। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 को ले लेता हूँ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो जाएगा, यानी इसको इंटू करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। ठीक है, और 5 को इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर 30 और 25 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए 55 है तो मिल जाएगा, यानी 55 मिल जाएगा। और अगर दोनों का इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 750 मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर दोनों के इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 750, अब तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 30 और 25 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 55 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर क्या है -55 है, तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस लगाना है। ठीक है, माइनस माइनस को आप प्लस करते हैं तो आपको क्या फाइंड होगा, तो माइनस का 55 फाइंड होगा। अब माइनस माइनस को इंटू कीजिएगा तो माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, तो ये फाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, x यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी आपको x लगा देना है, यहाँ भी x लगा देना है, और ये दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है यहाँ पर, यानी -55 के इक्वल लिख देना है, इसके प्लेस पर इसको लिख देना है। समझ में आया। तो आइए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस का 750 इजकल टू 0। ये चीज़ों को लिखना है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पेयर बना लेना है और दोनों में से कॉमन लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 30x है माइनस का, तो इसमें से कॉमन क्या बना है, एक्स इसमें भी मिलेगा, एक्स इसमें मिलेगा, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर x, यहाँ बच गया माइनस का 30। समझ में आया। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका 25x है और प्लस का 750 है, तो इसमें से माइनस का 25 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा x, और माइनस में प्लस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 25 से 750 में डिवाइड कराएंगे तो हमें मिलेगा 30। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों सेम है तो इसको लिख लेना है आपको x -30 और x -25 को लिख लेना है x -25। ठीक है, अब इसको जीरोज फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x -30 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या होगा -30 है, इजकल टू के बाद जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, और इसके बाद क्या है x -25 है तो इसको भी लिख लेना है x -25 इजकल टू 0, तो x इजकल है तो इजकल टू के बाद जाएगा तो 25 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 30 आया और 25 आया, तो दो वैल्यू x का दो वैल्यू फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर उस दिन का प्रोडक्शन यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान दे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज पर डे। तो उस दिन प्रोडक्शन कितना होगा खिलौना का,
खिलौना का कितनी प्रोडक्शन हुआ होगा, तो ध्यान दीजिए उस दिन टॉयज का कितने प्रोडक्शन हुआ होगा, तो 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। तो आपका 2 नंबर यानी 2 वैल्यू फाइंड हो रहा है 30 और 25। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, 2 आंसर आपका आया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व। इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।